Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, the next chemical property of metal, that is reaction of metals with non-metals. metals non-metal के साथ में किस तरह से रिएक्शन करते हैं आइए चेक करेंगे. What is meant by metal? We know that metals are electropositive element. Metals are electropositive element, electropositive in nature, whereas non-metals are electronegative elements. Electronegative elements. Metals are electropositive, non-metals are electronegative element. Why they are electropositive? Because in case of metal, partially filled valence shell is present. Partially filled valence shell means like sodium, potassium, lithium. Suppose we take the example of sodium. Atomic number of sodium is 11 and the electronic configuration of sodium is 281. So here we can see that partially filled valence shell is present. One electron is present in the valence shell of sodium, so it loses one electron to complete its octet and to gain the nearest noble gas configuration. तो यहाँ पर Na एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा क्योंकि इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28. नाउ इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो दे बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन present in valence shell, they able to complete the octet or to get the nearest noble gas configuration. So they are electropositive in nature. Whereas non-metals, what is meant by non-metal? Non-metals are electronegative in nature, like chlorine. So the configuration of chlorine is 287 because the atomic number is 17. तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका 2, 8 एंड 7. आप देख सकते हैं यहाँ पर वैलेंस शेल में क्या क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट. तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. गेन करने के बाद में इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव और फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288. नाउ इट हैज़ कंप्लीट ऑक्टेट. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया. सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. और फिर यहाँ पे जो आयन बने हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी और कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर NaCl. तो मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं. तो यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आयनिक सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा NaCl. सो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट metal or non-metal try to gain or complete the octet, try to get 8 electron in the valence shell or try to gain nearest noble gas configuration. सोडियम के nearest noble gas कौन सी है, नियॉन. the atomic number of neon is 10, so configuration is 28. नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए नियॉन यहाँ पर स्टेबल गैस होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखती है, इनर्ट गैस होती है. उसी तरीके से Na ने अपना कॉन्फ़िगरेशन 28 कर लिया. अब ये Na इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में स्टेबल हो जाएगा. ऐसे ही Cl, क्लोरीन की नियरेस्ट गैस कौन सी होती है, आर्गन, और आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 18. द कॉन्फ़िगरेशन इज 288. आफ्टर गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने क्या कर लिया, आर्गन की तरह यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन इज 288. तो यहाँ पर नियरेस्ट गैस मतलब क्लोरीन ने आर्गन की तरह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. फॉर्मेशन ऑफ NaCl on the basis of
transfer of electrons. Transfer of electrons. Formation of NaCl on the basis of transfer of electrons. तो किस तरह से NaCl का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरह से होता है, आइए हम चेक करते हैं। हमारे पास में दो एटम है, एक है सोडियम Na एंड अनदर वन इज क्लोरीन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज 281 because atomic number of sodium 11 and chlorine is 287 because the electronic configuration is atomic number is 17, electronic configuration 287. 281 means in the very first cell sodium atom has 2 electron, in the second cell it has 8 electron, 1 2 3 4 5 6 7 8 electron, and in the outermost cell sodium atom has only 1 electron. सोडियम के outermost cell में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ओके स्टूडेंट्स, इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम एटम। अब यहाँ पर हम Cl का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। In the very first cell, Cl atom has 2 electron, in second 8 electron, and in third 7 electron. Okay students, so this is the diagram of sodium atom and this is the diagram of chlorine atom. Now what happens here? We can say that here sodium atom has incomplete octet. Incomplete octet यहाँ पर present है। Chlorine atom also has incomplete octet. इसका भी octet यहाँ पे complete नहीं है, incomplete octet है। तो दोनों ही एटम सोडियम और क्लोरीन स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। तो सोडियम के वैलेंस शेल में यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर सकता है क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 मोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो क्या क्लोरीन भी अपने 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा वैलेंस शेल से? नहीं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। नाउ इट रिक्वायर्ड ओनली 1 मोर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको। तो यहाँ से क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज आता है यहाँ पे, Na पर चार्ज कैसा आता है? प्लस चार्ज आता है। तो फिर यहाँ कॉन्फिगरेशन हो जाता है 2 8 एंड देन डायग्राम इसका क्या बन जाएगा? डायग्राम इसका बन जाएगा हियर 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 this atom is, this is the Na plus ion. Now it has complete octet. अब इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसने लूज किया, आप देख सकते हैं इसके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसका कॉन्फिगरेशन हो गया नियरेस्ट नोबल गैस, दैट इज नियोन के जैसा। ऐसे ही सेम मैनर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला है तो हम लिख सकते हैं -1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्लोरीन के केस में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो ये क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चेंज हो जाएगा Cl माइनस में, देन कॉन्फिगरेशन बिकम्स 288 एंड देन इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट। नाउ +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो इसका डायग्राम हो जाएगा 1 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन एंड देन अगेन 1 2 3 4 5 6 7 and 8 electron. This is the 288 configuration and the ion is known as Cl minus ion और इसका configuration equal to हो गया है nearest noble gas argon के बराबर 288 configuration हो गया।
तो हम इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब Na+ और Cl- आपस में क्लोजर पास आएंगे और यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा NaCl विच इज नॉन एज आयनिक सॉलिड। उसी कंपाउंड को हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड। सोल्ट का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। अब इसको सोल्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आइए चेक करते हैं। Na के पास में इलेक्ट्रॉन है 281, तो इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे Na डॉट। इन वैलेंस शेल ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो इट रिप्रेजेंटेड बाय Na डॉट। दिस सिंबल इज नॉन एज लेविस सिंबल। लेविस सिंबल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल को हम बोलते हैं लेविस सिंबल। सो Na डॉट इज नॉन एज लेविस सिंबल ऑफ सोडियम। इन केस ऑफ क्लोरीन, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल? 7. सो विल रिप्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 and 7. दिस इज द लेविस सिंबल ऑफ क्लोरीन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये Na में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सो इट इज द लेविस सिंबल ऑफ सोडियम एंड दिस इज द लेविस सिंबल ऑफ क्लोरीन। ऑक्टेट क्या इसका कंप्लीट है? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड इट ऑल्सो हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसके वैलेंस शेल में ओनली 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होगा? दिस सोडियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देगा, जिसको क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की जाए देन वी यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल, और यदि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो तो हम ये पूरा हेड काम में लेंगे, डबल हेड काम में लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर ये सिंगल हेड हम काम में लेंगे यदि हमें एक ही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करनी हो तो। ओके, सो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, तो इसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ व्हाट हैपन, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो अगली रिएक्शन में आपको दिखा देते हैं अगले स्ट्रक्चर में। नाउ दिस कंपाउंड Cl 1 2 3 4 5 6 एंड दिस क्रॉस, और सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है। अब वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, कौन सा था? 281। अभी वहाँ से वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये वाले 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ के लेविस सिंबल में शो किए जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? प्लस चार्ज। और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया? माइनस चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर लेंगे और कंपाउंड बना लेंगे यहाँ से NaCl, और ये NaCl कैसा है? दिस इज द आयनिक कंपाउंड विच इज नॉन एज आयनिक सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द formation of NaCl on the basis of transfer of electron. You can represent diagrammatically और you can represent in short also. हम डायग्राम से भी इसको शो कर सकते हैं और इसको शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सबसे पहला एग्जाम्पल था फॉर्मेशन ऑफ NaCl। नाउ विल टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। अभी हम लेते हैं MgCl2 का फॉर्मेशन। तो MgCl2 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, आइए चेक करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, द सेकेंड एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज MgCl2। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर काम में लेंगे लेविस सिंबल। लेविस सिंबल मीन्स मैग्नीशियम पर हम इलेक्ट्रॉन शो करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम इक्वल टू 282। So you can see in the valence shell of magnesium here 2 electrons are present. So in Lewis symbol we use 2 electron to represent the magnesium atom. And here 2 chlorine atom
विल अटैच विद मैग्नीशियम। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम जो कि मैग्नीशियम के साथ में अटैच होंगे। एंड द लेविस सिंबल ऑफ क्लोरीन इज 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7. Here 2 chlorine atom required because the valency of magnesium is 2. तो मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 क्लोरीन एटम से ये अटैच होता है। आइए चेक करते हैं किस तरह से अटैच होगा। Mg 2 क्लोरीन एटम के साथ अटैच होगा। So you can see magnesium will lose these 2 electron to complete the octet. Magnesium if loses 2 electron then it octet will complete. तो ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? क्लोरीन को। इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। सो 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम transferred to this chlorine and other electron of magnesium transferred to this chlorine. Then what happens? ये एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का इस क्लोरीन के पास गया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के पास में गया है। तो फिर कंपाउंड में क्या चेंज आया है वो चेंज हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। सो दिस मैग्नीशियम got +2 charge. Now in the valence shell of magnesium octet is complete. अब मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में आप काउंट कर सकते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल बच गए हैं। नॉट गुड +2 चार्ज एंड क्लोरीन, जो 2 क्लोरीन है उनको दोनों को हम एक साथ लिख देंगे क्लोरीन। एंड दिस न्यू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्रॉस सिंबल। सो 1 2 3 4 5 6 and 7 8। तो 2 क्लोरीन के यहाँ पर माइनस चार्ज के एलिमेंट यहाँ पे बन गए हैं। तो इनको 2 अलग अलग भी लिख सकते हैं हम और एक साथ भी लिख सकते हैं। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो एक और ऐसा आइटम ले लीजिए। Cl 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस से रिप्रेजेंट है वो मैग्नीशियम ने इसको दिया है। तो यहाँ पर ये भी बन गया Cl- और ये भी बन गया Cl-। Mg पे चार्ज आया +2। अब ये तीनों आयन यहाँ से कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाएंगे MgCl2। एक Mg पे +2 चार्ज है और दूसरे Cl पर माइनस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Mg +2 Cl-। इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इट कन्वर्ट इनटू MgCl2 which is magnesium chloride and it is known as ionic solid. ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। The atomic number of aluminium 13, so the electronic configuration is 283. 3 electrons are present in the valence shell of aluminium, so we'll represent aluminium by using 3 electrons, 1 2 and 3 electron. Okay students, here 3 chlorine atoms are required, तो हम लिखेंगे chlorine number 1 2 and 3rd chlorine. This is the aluminium, 3 electrons present in the valence shell. सभी क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7, 3 4 5 6 and 7. Now 1 electron out of 3 electron is transferred to this chlorine atom, 1 to this chlorine atom and 1 electron to this chlorine atom. ओके स्टूडेंट्स, ये एरो आपको वन साइड वाले काम में लेना है। फिर से देख लीजिए, एरो हमें ये वन साइड वाले काम में लेना है। क्लोरीन के वैलेंस सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के वैलेंस सेल में ट्रांसफर हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के वैलेंस सेल में ट्रांसफर हो रहा है। एल्यूमिनियम विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज द चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम +3। वाई? 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करना है। तो एल्यूमिनियम का चार्ज होता है +3 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में यहाँ पे ऑक्टेट होगा कंप्लीट। सो कंप्लीट ऑक्टेट कब होगा?
if it loses 3 electron. Now what happen? Aluminium के 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिलीज हो गए हैं. सो हियर +3 चार्ज अराइजेस. एल्यूमिनियम पे चार्ज आ गया +3. नाउ इट इज कंप्लीट ऑक्टेट. 8 इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले वैलेंस शेल के थे वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे. नाउ इट इज कंप्लीट ऑक्टेट एंड द चार्ज इज +3, वेयर एज 3 क्लोरीन एटम विल गेट नेगेटिव चार्ज -1 -1 -1. सो वी कैन राइट at one place Cl 1 2 3 4 5 6 7 and this is 8 electron. Okay students, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है. सो 1 Al plus 3 and 3 Cl minus combine with each other give the formation of a ionic solid AlCl3. So this is example of a ionic solid AlCl3, ionic compound AlCl3, aluminum chloride. Aluminum chloride का formation कैसे होता है? The charge of aluminum is +3. Why? Because the 3 electrons are present in the valence shell of aluminum, so it has to lose 3 electrons to complete its octet, or to get the nearest noble gas configuration, that is नियोन इसके पास में आते हैं, तो नियोन जैसा कॉन्फिगरेशन गैस गेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा, +3 चार्ज यहाँ पर आएगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन जो कि एल्यूमिनियम ने लूज किए हैं वो एक एक क्लोरीन एटम यहाँ पर गेन कर लेंगे, और क्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा सब पर -1 -1 -1. टोटल 3 क्लोरीन 3 माइनस एंड 1 Al plus 3 combine with each other give the formation of AlCl3 ionic solid. Okay students, now we'll take the next example. The formation of aluminium oxide. Formation of aluminium oxide Al2O3. The formula of aluminium oxide is Al2O3. Al2O3, the charge of aluminium +3, oxygen -2. So to balance, we have to cross multiply 2 and 3. So Al2O3 is the formula of accurate formula of aluminium oxide. The formation of aluminium oxide, we require 2 aluminium and 3 oxygen atom. So 2 aluminium, 1 and 2, and 3 oxygen atom, oxygen number 1, 2 and 3. Okay students, here we know that the electronic constant of oxygen is 2 6, because the atomic number of oxygen is 8. So electronic configuration 2 6. 6 electrons are present in the valence shell of oxygen, so we'll represent 1 2 3 4 5 6. Okay students, 1 2 3 4 5 6. Again 1 2 3 4 5 6 and 1 2 3 4 5 6. 6 electrons are present in the valence shell of each oxygen atom, and the charge of aluminium, atomic number of aluminium 13, electronic configuration 2a3. So 3 electrons are present in the valence shell, so we'll represent the Lewis symbol of aluminium is this, and this one also the Lewis symbol of aluminium. तो ये एल्यूमिनियम का लेविस सिंबल है. 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. सभी को हम कंबाइन करेंगे और कंपाउंड बनेगा यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये चेक करते हैं. चार्ज ऑफ एल्यूमिनियम इज +3, सो इट हैज टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन. 3 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से लूज करने हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से लूज करने हैं, तब जाकर के एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा. सो oxygen atom required only 2 electron because 6 electron already present in the valence shell of oxygen, so it required 2 more electron to complete its octet. Okay, तो यहाँ से सभी ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन है उनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. दिस 1 इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस ऑक्सीजन एटम एंड दिस इलेक्ट्रॉन goes to this oxygen atom. After the gain of these 2 electron only, oxygen atom का octet हो गया है यहाँ पर complete. It get 8 electron in the valence shell, so that's complete octet. Now this remaining electron goes to this oxygen atom
and the electron goes to this oxygen atom. Again, octet of this oxygen atom completed. Now remaining 2 electron goes to the last oxygen atom. Okay, and octet of this atom also completed. Now what happened? Here 2 aluminium, Al plus 3 and Al plus 3. Al पे चार्ज आ गया यहाँ पर +3. After losing 3 electron, it able to complete it octet. 8 electron अब अंदर वाले सेल के रिप्रेजेंट होंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. It has complete octet. It also has complete octet. Okay, and 3 oxygen atoms, 1 2 and 3. 1. These electrons are the electron of aluminium. 1 2 3 4 5 6. -2 charge. 1 2 3 4 5 6. ये जो क्रॉस से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं वो एल्यूमिनियम ने दिए इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो गिवन बाय एल्यूमिनियम, and the 6 electron of the oxygen. So -2 -2 -2. Okay, students. Now we can write here 2Al plus 3 plus 3O minus 2. Okay, students. 2Al plus 3 and 3O minus 2 combine with each other give the formation of Al2O3 aluminium oxide, that is the ionic compound. Al2O3 का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया. दोनों एल्यूमिनियम ने 3 और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किए, तो 2 यहाँ पर एल्यूमिनियम के +3 चार्ज वाले आयन बन गए. 3 ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. इन 2 एल्यूमिनियम से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और 3 ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं, और एल्यूमिनियम से ऑक्सीजन कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है Al2O3. थैंक यू सो मच.